कटौती प्रस्ताव पर आज बीजेपी से विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी जब चर्चा कर रहे थे, कई ऐसी बातों को रखा है जिससे सत्ता पक्ष को भी बेल में आना पड़ा है। सत्ता पक्ष के विधायक हो, मंत्री हो, वो सभी बेल में आ गए। यहाँ तक कि वित्त मंत्री ने आपके एक शब्द को कहा कि उसे सदन की कार्यवाही से हटाया जाए। आखिर ऐसा आपने क्या बोल दिया? नहीं, मैंने देखिए कटौती प्रस्ताव मैं डाला था। मैं पहला व्यक्ति था कटौती प्रस्ताव में के पक्ष में, हम ही को बोलना था कि भाई सरकार के इस बजटीय बंद 5,000 करोड़ रुपए की क्या आवश्यकता पड़ गई जब सरकार ने कोई काम नहीं किया। मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। मैंने कहा कि मैं स्वस्थ परंपरा का शुभारंभ करना चाहता हूँ। अगर सरकार 3 बातों को अगर संज्ञान में ले, करने का घोषणा मत करे, अगर संज्ञान में ले शालीनतापूर्वक और उसे लगे कि ये जेन्युइन डिमांड है तो मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापस ले लूँगा। पहला बात मैंने कहा कि भाई सुरजा हंसदा का जो एनकाउंटर हुआ, सुरजा हंसदा कोई क्रिमिनल अपराधी नहीं था मेरे हिसाब से। 4 बार वह व्यक्ति चुनाव लड़ा है, समाज सेवा के क्षेत्र में काम करता है, बड़ा सा विद्यालय खोल के निःशुल्क बच्चे को शिक्षा देता था। मैं कहा कि भाई उसका जो एनकाउंटर हुआ वह एक साजिश का हिस्सा है, सरकार सीबीआई से जांच करावे। अगर सरकार का उसमें संलिप्तता नहीं है फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जांच कराने में क्या आपत्ति है सरकार को? मैंने तो कहा कि भाई गुरुजी शिबू सोरेन जी जो इस राज्य के लिए काफ़ी सम्मानित रहे, सबों ने उन्हें गुरुजी कहा, उन्हें झारखंड का निर्माता कई लोगों ने कहा, कई लोगों ने दिसोम गुरुजी कहा। मैं तो कहता हूँ कि दिसोम गुरुजी भी, उन्हें बिहार सरकार में उन्हें गोली मारने की वारंट उनके मैंने वो जारी किया था। सरकार, बिहार सरकार कहा कि शूट एट साइट, उसको देखो और गोली मार दो। अगर उन्हें मान लीजिए गोली मार दिया गया होता तो आज दिसोम गुरु नहीं बनते। इसीलिए अगर कोई समाज सुधारक कोई चाहता है कि भाई व्यवस्था में परिवर्तन होगा और उस क्षेत्र में काम करता है, उसको आप फर्जी एनकाउंटर करके आप उसकी आवाज़ को दबा रहे हैं। कहीं ना कहीं उसके बढ़ते लोकप्रियता से, अगर मेरा पर्सनल राय पूछेंगे, उसकी बढ़ती लोकप्रियता से जेएमएम के लोग जो अपने को शंभू आदिवासी का नेता कहते हैं, मैं तो कहता हूँ ये आदिवासी विरोधी लोग हैं। उन्हें जरूर उनकी संलिप्तता इसमें है। अगर नहीं है तो सीबीआई जांच उन्हें करानी चाहिए। अच्छा, जो जेएमएम से विधायक हैं हेमलाल मुर्मू, उन्होंने तो अपराधी करार दिया सर। आप बताइए खुद मैडम, एक व्यक्ति अपराधी तब तक नहीं घोषित होगा जब तक उसे किसी न्यायालय से सजा नहीं मिले। अगर वैसे देखेंगे तो गुरुजी तो छोटकी जेल में गए नहीं थे, वहीं तिहाड़ जेल में गए थे। आपको याद होगा शशिनाथ झा जी का आत्मा आज कहीं भटक रहा होगा। तो इस तरह से देखिए, जेल जाने से कोई अपराधी हो जाएगा ऐसा कहीं कुछ नहीं है, जब तक उसे कोर्ट से सजा न मिल जाए। आज देखिए नेल्सन मंडेला जी जो 22 साल तक जेल में रहे और दुनिया में सबसे ज़्यादा दिनों तक राष्ट्रपति के पद जैसे पद को सुशोभित किए, तब तो इसका मतलब वो गलत थे। मैं तो यही कहा। और तीसरा मेरा सबसे जो छोटा सा बात था, चूँकि मैं कहा कि भाई सरकार का ही ये बात है, चुनाव के दिनों में हेमंत जी हों या पूरा सरकार घूम घूम के यही कहता था किसानों के बीच कि भाई सरकार हमारी बनाओ इस बार, गैर मजरूआ ज़मीन जिसके कब्जे में है उसका मोटेशन कराएंगे, मालिकाना हक उसको देंगे, वह ट्रांसफरेबल होगा, बेच सकता है, खरीद सकता है। लेकिन अभी जब हाल में 26 अगस्त 25 को सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच का फैसला आ गया कि यस, जो गैर मजरूआ ज़मीन है, खास है, आम है, कैसरे हिंद ज़मीन है, उन सभी ज़मीनों पर जिस रैयत, जिस व्यक्ति का कब्जा है उसके नाम पर उसका सेटलमेंट करिए और उससे मलगुजारी वसूलिए। तो आखिर इस निर्णय के अगेंस्ट में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट क्यों चल गई? ये चेहरा तो भाई इनको बताना चाहिए कि आप बाहर भाषण देते हैं कि हम गैर मजरूआ ज़मीन जिसका है उसी को देना चाहते हैं, और जब हाई कोर्ट के डबल बेंच का फैसला आ गया आप उसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट चले गए। ये इनका डबल स्टैंडर्ड दिखाता है। अभी हम लोग जाएंगे गांव-गांव में, गढ़वा दिन घूमेंगे, घूम के बताएंगे कि ये सरकार गैर मजरूआ ज़मीन लूटने वाली सरकार है। अच्छा, जो आज सत्ता पक्ष विरोध कर रही थी एसआईआर का, मतदाता पुनरीक्षण कार्यों का, उसके लिए क्या कहेंगे? सदन के अंदर भी हंगामे हो रहे थे। नहीं, हम बोल रहे हैं मैडम, एसआईआर से क्या आपत्ति है? आज देखिए छत्तीसगढ़ में भी लोग वोट दे रहा है और वहाँ से आके गढ़वा में भी वोट दे रहा है। अगर एसआईआर, अगर मान लीजिए मतदाता पुनरीक्षण अगर हो रहा है,
उसमें क्या आपत्ति हो सकता है? एक व्यक्ति एक जगह वोट दे, क्या आपत्ति हो सकता है? मैं तो अभी भी कह रहा हूँ SIR आवश्यक है। हम तो कहते हैं कि आधार कार्ड से लिंक किया जाए चुनाव को, भाई एक व्यक्ति एक ही जगह वोट दे सके। लेकिन उनको क्या आपत्ति है? यही आपत्ति है कि बांग्लादेशी वोट नहीं दे पाएगा। एक एक बूथ पर जो 400 वोटर बढ़ गए, सब बाहर से ला करके चाहते हैं कि वोट उनको मिले, इसीलिए नौटंकी करते चल रहे हैं। आप लोग सदन नहीं चलने देना चाहते हैं, यह भी आरोप है। हम लोग 100% सदन चलने देना चाहते हैं, लेकिन जनता के सवाल का जवाब तो सरकार को देना ही पड़ेगा। हम लोग तो मांग करते हैं, जेंटल तरीका से मांग करते हैं, भाई सुरजा हंसदा की हत्या एनकाउंटर की CBI जांच कराइए। रिम्स 2 के नाम पर अभी 250 एकड़ जमीन, जिस धान खेत है, कभी भी ग्रीन लैंड को आप किसी कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं ले सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर रिम्स 2 के लिए यहाँ जगह नहीं है, आप चलिए गढ़वा में मैं जगह दिलाता हूँ, 250 एकड़ दिलाता हूँ, बनाइए रिम्स 2 बड़ा हॉस्पिटल। उस एरिया में कोई अस्पताल नहीं है, लेकिन एक्चुअली सरकार को रिम्स 2 बनाना नहीं है, इसलिए जानबूझ के वैसे जमीन को यह चिन्हित की है जहाँ पर विवादास्पद है। इसके पहले वहाँ पर एग्रीकल्चर कुछ और भी कंस्ट्रक्शन, बिरसा एग्रीकल्चर का वहाँ पर भवन बनना था, उन दिनों भी वहाँ के रैयत विरोध किए और सरकार को बाध्य होकर के जमीन छोड़ना पड़ा। फिर उसी जमीन को सरकार क्यों ले रहा है? इसलिए कि हमें न बनाना पड़े, यही है। बिल्कुल, तो कटौती प्रस्ताव के पक्ष में आज विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी पक्ष रख रहे थे और देखिए कई ऐसी बातों को इन्होंने कहा जिससे कि सत्ता पक्ष के लोग भी बिल में आ जाते हैं और एक दिशोम गुरु से सूर्या हंसदा की तुलना होती है। हालांकि उस शब्द को हटा दिया जाता है, सदन की कार्यवाही से हटा दिया जाता है। साथ ही इन्होंने SIR पर भी अपना मत को रखा है, रिम्स 2 मामले पर भी इन्होंने अपने विचार रखे हैं। कैमरामैन नवल के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।